हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। हम प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.3 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट सीख चुके हैं। अब सीखते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड du by dt u इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई वेयर x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर y इज इक्वल टू 280 एंड वेरीफाई बाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको du by dt निकालना है। और du by dt निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला था। देखो du by dt को हम क्या बोलते हैं, टोटल डेरिवेटिव किसका, u का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से du by dt। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, करली u बाई u। देखो किसका फंक्शन है, u फंक्शन है x का और y का, तो करली x और फिर dx बाई dt प्लस, अब करली u बाई करली किसका फंक्शन है, y का, फिर इंटू डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, करली u बाई करली x। तो यहाँ से करली u बाई करली x निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, वाई स्क्वेयर। करली u बाई करली y, ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से इसी के अंदर, एक सेकेंड, करली u बाई करली x, यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वेयर और यहाँ से हमारे पास 2xy। ठीक है, और करली u अपॉन करली y, तो यहाँ से 2xy प्लस के यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर बनेगा। और हमें क्या चाहिए, dx बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ से dx बाई डी टी निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 280 और dy बाई डी टी निकालेंगे तो वो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2a आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, अब क्या करो, ये सभी वैल्यूज को आप क्या इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास यहां से क्या मिलेगा, du बाई डी टी इज इक्वल टू कर्ल u बाई कर्ल x के वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, वाई स्क्वेयर प्लस के 2xy इंटू dx बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 280 प्लस कर्ली u बाई करली y, इसके वैल्यू हमारे पास आई है 2xy प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी टी, इसके वैल्यू हमारे पास आई है 2a। ठीक है, हमने यहाँ पे चीज़ें पुट कर दी। अब हमें यहाँ से क्या करना, देखो इसके अंदर x और y भी है और इसके अंदर t भी है। तो यहाँ पे वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, जो हमारे पास x और y की वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, तो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, du बाई डी टी इज इक्वल टू, अब y का स्क्वायर है तो y की वैल्यू कितनी है, 280, और 280 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 80 स्क्वायर, तो a टी स्क्वायर, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 280। ठीक है, और बाहर हमारे पास क्या है, 280, ये तो है ही बाहर 280। ठीक है, प्लस अब हमारे पास अंदर क्या है, 2xy, तो 2x की वैल्यू हमारे पास 80 स्क्वायर, y की वैल्यू हमारे पास 280 प्लस x स्क्वायर की वैल्यू दैट इज a स्क्वायर t की पावर 4। इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बाहर हमारे पास क्या है, 2a। जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया है, वैल्यूज़ को पुट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को लिख ले, चलो इसको लिख देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर के साथ तो हमारे पास a क्यूब, और t की मल्टीप्लाई t स्क्वायर के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, t क्यूब प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4, a के साथ करेंगे a की मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर, t के साथ t की मल्टीप्लाई तो हमारे पास बनेगा t क्यूब। ठीक है, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे, ये तो इसी के साथ था, सॉरी, कोई नहीं हो जाता है। तो हमारे पास बनेगा ये 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस के 2 2 4 a स्क्वायर टी क्यूब, और उसके बाहर हमारे पास है 280।
ठीक है, प्लस अब 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4a² t³ प्लस के a² t4 और बाहर हमारे पास है 2a। तो कोई बात नहीं, अब कर देते 2a की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 के साथ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, a² के साथ एक ही a³ और ये t³, ठीक है, प्लस 8 a³ t4 प्लस 2 4 जा 8 a³ t³ प्लस के 2 a³ t4, ये हमारे पास है। तो यहाँ से 8 a³ t³ 8 a³ t³ तो हमारे पास बनेगा 16 a³ t³ प्लस 8 a³ t4 2 a³ t4, तो दोनों सेम है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे a की पावर 3 है फिर t की पावर 4 है, तो सेम यहाँ पे होनी चाहिए, a की पावर 3 t की पावर 4। तो 8 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 10 a³ t4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, du/dt की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें करना है इसको वेरीफाई, किसके हेल्प से, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, कि हमारा आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, तो चलो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन, अब क्या करना, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो u = हमारे पास क्या है, x² प्लस के x²y। अब x के प्लेस पे हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, ये वैल्यू पुट कर देनी है at², तो at² और y की प्लेस पे y की वैल्यू पुट करनी है 2at, तो स्क्वायर हमारे पास तो क्या बनेगा 4a² t² प्लस x का स्क्वायर है तो a² t⁴ और y है तो 2at, ये हमारे पास आएगा। तो इसको सोल्व करो, 4a³ t4 प्लस के 2a³ t5, ये हमारे पास हुई u की वैल्यू। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना, टोटल डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, du/dt = 4 आगे आएगा 16 a³ t³ प्लस के 2 5 जा 10 a³ t4। अब चेक करो क्या ये आंसर और ये आंसर सेम आया है, 16 a³ t³ 16 a³ t³, 10 a³ t4 10 a³ t4। तो हमारे यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन वेरीफाइड। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स खुद करने। ठीक है, एक पार्ट मैंने यहाँ पे करा दिया है, नेक्स्ट 2 पार्ट आपको ट्राई करने, बिल्कुल ऐसा ही काम करना आपको। सबसे पहले आपको यहाँ से निकालना है du/dt फॉर्मूले की हेल्प से, देन आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इसको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर क्या यही आता है। नहीं आता है तो आपने कहीं मिस्टेक की हुई है, उस मिस्टेक को आप चेक कर लेना फिर। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी की वजह से स्पेक्स पे पसीने आ जाते हैं और फिर देखने में प्रॉब्लम होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड, इफ u = sin इनवर्स, इफ u = sin इनवर्स x - के y और x = हमारे पास 3t है और y = हमारे पास प्यारे बच्चों दिया हुआ 4t³। शो दैट, अब शो दैट करने के लिए कहा इन्होंने क्या, du/dt = 3/√1 - t²। तो इसको हमें शो करना है, तो चलिए करते हैं शो। इसको हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है du/dt। अब चेक करो क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कंपोजिट फंक्शन, उसके अंदर u था xy का, फिर xy थे t के फंक्शन, क्या इसके अंदर भी ऐसा ही है, u xy का फंक्शन है और x t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो ये हमारे पास कैसा है, कंपोजिट फंक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, u इज ए कंपोजिट फंक्शन। तो du/dt हमारे पास क्या हो जाएगा, करली u/करली u को देख लो किसका फंक्शन है, x का और y का है, तो एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में किया इंटू dx/dt प्लस करली u/करली y इंटू dy/dt। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, करली u/करली x चाहिए,
तो करली यू बाई करली एक्स निकाल लेते हैं, यानी यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के प्लेस पे क्या हमारे पास x माइनस के y, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे x का डेरिवेटिव यहाँ से, तो हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, उसको हमने लिख रहे। तो करली यू अपॉन करली y, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सेम आएगा इसका भी 1/√1 माइनस के x माइनस के y, और यहाँ पे पैर जो स्क्वायर होता है। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास जो एंगल है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसके अंदर माइनस वाई है, तो माइनस वाई का डेरिवेटिव कितना होता है -1 होता है। तो यहाँ पे ये चेंज आएगा, -1 आएगा, तो इसको -1 को मैं यहाँ पे लिख दूँ -1। ठीक है, नाउ इसके बाद हमें निकालना dx/dt। x का t के रिस्पेक्ट में 3 आएगा, dy/dt y का t के रिस्पेक्ट में 12t²। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें जस्ट क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो चलो पुट करते हैं। du/dt करली यू बाई करली एक्स, तो हमारे पास कितना आएगा ये 1/√1 माइनस के x माइनस के y का स्क्वायर। ठीक है, dx/dt की वैल्यू कितनी है 3 आई है, तो यहाँ पे लिख दूँ 3 प्लस करली यू अपन करली y की वैल्यू हमारे पास है माइनस के, तो माइनस के है तो माइनस को मैं चलो -1/√1 माइनस के x माइनस के y का स्क्वायर, और dy/dt की वैल्यू हमारे पास है 12t², तो 12t²। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब देखो यहाँ से एलसीएम आ रहा है, तो इसको एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ से। √1 माइनस के x माइनस के y का स्क्वायर, ऊपर बचेगा हमारे पास 3 माइनस के 12t²। तो इसको थोड़ा सा और कॉमन निकाल दे, तो एलसीएम लेके 3 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस के 4t² और डिवाइड बाई 1 माइनस के x माइनस के y का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन, ये आंसर किस में बन गया, एक तो t वेरिएबल है हमारे पास और x y है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो x और y है इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ठीक है, x y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3t है। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आया 3 × 1 माइनस के 4t² अपॉन में √1 माइनस के x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3t, फिर माइनस है y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4t³, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। लो अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको सिंपलीफाई करना है, तो ऊपर 3 × 1 माइनस के 4t² और नीचे हमारे पास आएगा 1 माइनस के। देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है वो अप्लाई हुआ, तो a का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 9t² प्लस के 16t6 और माइनस के 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और t की पावर हमारे पास हो जाएगी 4। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब क्या करो, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें इस आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, हमें ऊपर 3 मिलेगा, इट मीन्स ये 1 माइनस के 4t का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब वो कैंसिल होगा कैसे, उसको निकालेंगे कैसे, अब इस चीज़ को सोल्व करना है। अब इस चीज़ को आप कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या दिया हुआ है t² है, t6 है, t4 है। क्या इसको हम सोल्व करने के लिए थोड़ी देर के लिए क्या मान ले, कोई नया वेरिएबल मान ले, s मान लेते थोड़ी देर के लिए। ठीक है, राइट, लेट t² = s, t² को हमने क्या मान लिया s लेट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास हम इसको सोल्व कर ले। ठीक है, नाउ √1 माइनस के 9t² माइनस के 16t6 प्लस के 24t4 = ये हमारे पास क्या बन जाएगा
टी स्क्वेयर के प्लेस पे एस पुट करना है, तो 1 माइनस के 9s माइनस के 16 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये एस क्यूब बनेगा प्लस के 24 एस स्क्वेयर। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया यहाँ पे, राइट। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, एस के प्लेस पे वैल्यू पुट करके देखो बाय ट्रायल मेथड से। एस के प्लेस पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस के 9 तो माइनस का 8 बचेगा, माइनस के 16 माइनस के 24 हो जाएंगे और प्लस 24, तो ये तो हमारे पास क्या बन गया, 0 बन गया। तो यहाँ से क्या आया, s इज इक्वल टू 1 इज ए फैक्टर, यानी s इज इक्वल टू 1 तो बाय ट्रायल s इज इक्वल टू 1 या फिर s माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, 1 माइनस के 9s माइनस के 16s क्यूब प्लस के 24 s स्क्वेयर। इसका हमारे पास क्या, ये फैक्टर हो गया। कौन फैक्टर हो गया, s माइनस के 1। ठीक है, s इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये 0 बन गया, तो 1 कोई साइड ले जाओ तो s माइनस के 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। अब फैक्टर बन गया तो ये क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास डिवाइड करने के लिए मैंने आपको एक मेथड सिखाया था, बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन के अंदर हम करते क्या है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है, हाईएस्ट पावर का क्या है, 3 है, कोफिशिएंट कितना, माइनस के 16, फिर s की पावर 2 का 24, s की पावर 1 का माइनस के 9 और s की पावर 0 यानी कॉन्स्टेंट का 1। अब देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए, s इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, जो ये फर्स्ट टर्म होती है ये एज इट इज आती है, माइनस के 16। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई माइनस 16 के साथ करेंगे तो माइनस 16, तो यहाँ से बचेगा 8। 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ तो 8, यहाँ से -1 तो -1 और ये हमारे पास क्या आ गया, 0। तो ये हमारे पास यहाँ से जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज माइनस के 16 s स्क्वेयर और प्लस के 8s माइनस के 1, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू 0। डिप्रेस्ड इक्वेशन बोला मैंने। ठीक है, तो इक्वेशन हो तो वहाँ पे क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमारे पास बन चुका है। अब देखो जो ये नंबर था, ये पोलिनोमियल है, जो इस पोलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं, s माइनस के 1 इंटू दिस लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ से। और एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, स्क्वायर इज इक्वल टू यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू s, ये पुट किया हुआ है। तो चलिए करते हैं इसको। हमारे पास एक सेकंड देख लेते हैं, यहाँ से कुछ लिखना तो नहीं हमें। 3 इंटू 1 माइनस के 40 स्क्वायर है। ठीक है, ओके। तो 3 इंटू 1 माइनस के 40 स्क्वायर और अंदर हमारे पास प्यारे बच्चों क्या था, ये हमने लिया था s माइनस के 1 और ये हमारे पास माइनस के 16s स्क्वायर प्लस के 8s माइनस के 1। ठीक है, यानी इसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया। तो यहाँ से देखो माइनस है, ये फर्स्ट कोएफिशिएंट इसका, तो इसको क्या करो, माइनस कॉमन निकाल दो। जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये प्लस के बन जाएंगे और इस माइनस को हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस के 40 स्क्वायर 1 माइनस के s और ये बनेगा हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ से 16s स्क्वायर माइनस के 8s प्लस के 1। राइट, अब हमने क्या करना था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस था, तो वापस से वैल्यूज को पुट कर दो, एस के प्लेस वापस से टी स्क्वायर पुट कर दो और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, एस के प्लेस पे टी स्क्वायर, थ्री इंटू 1 माइनस के 40 स्क्वायर 1 माइनस के टी स्क्वायर 16 T4 माइनस के 8 टी स्क्वायर प्लस के 1। अब देखो यहाँ से ये हमारे पास कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी 4t के स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दें, 3 इंटू 1 माइनस के 4t स्क्वायर अपोन में 1 माइनस के टी स्क्वायर और ये हमारे पास 4t स्क्वायर। ठीक है, 4t स्क्वायर लिखे, हम इसको 1 लिख देते ताकि हमारे पास ऊपर से कैंसिल हो जाए। 1 माइनस के 4t स्क्वायर का स्क्वायर,
ये हमारे पास यहाँ से बनेगा, ये ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर माइनस के 2ab, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम चाहे तो हम ये लिख सकते हैं 40 स्क्वायर माइनस के 1 उसका स्क्वायर लिख दो, या 1 माइनस के 40 स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ऊपर हमारे पास का स्क्वायर है, अंदर नेगेटिव भी होगा तो टर्म भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो यहाँ से स्क्वायर का स्क्वायर है, इस स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म तो बाहर आ जाएगी। तो 3 इंटू 1 माइनस के 40 स्क्वायर, ये बाहर आएगी तो 1 माइनस के 40 स्क्वायर, और रूट के अंदर हमारे पास बचेगा 1 माइनस के टी स्क्वायर। अब इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास 3/√1 माइनस के टी स्क्वायर। देखो ये हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट बच गया वो पार्ट आप ट्राई कर लेना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ z इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस के वी स्क्र यू आर थीटा कोस थीटा, ठीक है। z इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस के वी स्क्र u इज इक्वल टू आर कोस थीटा, v इज इक्वल टू आर साइन थीटा। फाइंड कर्ल z बाई कर्ल r एंड कर्ल z बाई कर्ल थीटा, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है, तो इसको ही फाइंड कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले चेक करो क्या कंपोजिट फंक्शन है, z u और v का फंक्शन है, और u और v किसके फंक्शन है, r और थीटा के फंक्शन है, ये भी r और थीटा का फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कंपोजिट फंक्शन है, तो z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। तो यह हमारे पास किसका है, r और थीटा का कंपोजिट फंक्शन है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कर्ली z बाई कर्ली r, हमें ये निकालना है। अब की बार हमें टोटल डेरिवेटिव नहीं निकालना है, हमें निकालना है कर्ली z बाई कर्ली r। तो कर्ली z बाई कर्ली r, तो सबसे पहले देखो z का डेरिवेटिव करना हमें किसके रिस्पेक्ट में, जिसका हमारे पास z फंक्शन है। z किसका फंक्शन है, u और y का, तो कर्ली z बाई कर्ली u इंटू कर्ली u बाई कर्ली r। यहाँ पे देखो हमने टोटल डेरिवेटिव नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास खुद पार्शियल है, तो हमने भी क्या लिख दिया है, पार्शियल, ठीक है। प्लस कर्ली z बाई कर्ली v और कर्ली v बाई कर्ली r, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं यहाँ से। तो कर्ली z बाई कर्ली u, तो z का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास कितना आएगा 2u, और u का r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव u का r के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से कोस थीटा, प्लस z का v के रिस्पेक्ट में 2v और v का r के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या बनेगा साइन थीटा। 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा u कोस थीटा प्लस के v साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू यू कोस थीटा प्लस के v साइन थीटा। अब आप चाहो तो यहाँ पे जो देखो ये अब u में है, ये थीटा में, ये u v में है, ये थीटा में है, तो क्या करो इसको u को रिप्लेस कर दो r कोस थीटा से, v को रिप्लेस कर दो r साइन थीटा से। तो चलिए कर देते हैं। तो 2 u के प्लेस पे r कोस थीटा और एक कोस थीटा ये था तो कोस के थीटा, प्लस के v के प्लेस पे r साइन थीटा और एक साइन थीटा हमारे पास ये था तो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोस के थीटा साइन स्क्वायर थीटा यानी r बाहर निकाल दो तो 2r, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा तो 2r, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 के इक्वल होती है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से जो कर्ली z बाई कर्ली r की वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आ गई 2r के इक्वल, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम यहाँ से कर्ली z बाई कर्ली थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हमें जस्ट यहाँ पे थीटा कर देना अब, ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा। अब फिर करते हैं कर्ली z बाई कर्ली u, तो हमारे पास आएगा 2u कर्ली u बाई कर्ली थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो कोस थीटा हमारे पास डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस के r साइन थीटा प्लस के v के रिस्पेक्ट में करेंगे 2v और इसका थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास आएगा r
कोस थीटा। तो यहाँ से 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, अंदर आर भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा माइनस के यू साइन थीटा प्लस के वी कोस थीटा। तो 2r माइनस के u की वैल्यू क्या है, r कोस थीटा, और बाहर क्या साइन थीटा, प्लस के v की वैल्यू r हमारे पास साइन थीटा और ये कोस थीटा। ये हमारे पास आ गया। अब r यहाँ पे तो r बाहर निकल जाएगा, तो 2r स्क्वायर माइनस के कोस थीटा साइन थीटा प्लस के साइन थीटा कोस थीटा। देखियो तो दोनों सेम है, ऑपोजिट साइन है, सेम टर्म थी, तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा 0। ठीक है, तो यहाँ से जो कर्ली जेड बाई कर्ली थीटा की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है 0 के इक्वल आती है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, इफ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, defined by x is equal to u plus e raised to power minus kv और y is equal to हमारे पास u plus e raised to power minus v sin u। ठीक है, और y is equal to हमारे पास से v plus के e raised to power minus के v cos u। prove that curly u by curly y is equal to curly v by curly x। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। तो देखो अब ये हमारे पास दिया u और v फंक्शन किसके हैं, x और y के हैं। ठीक है, इस प्रकार से डिफाइन है। डिफाइन देखो क्या कर रखा है इन्होंने, u इज इक्वल टू डिफाइन नहीं किया है, इन्होंने क्या किया है x इज इक्वल टू डिफाइन किया है। ठीक है, एक तो तरीका ये होगा कि आप यहाँ से u और v की वैल्यू फाइंड कर लो, तब उसका डेरिवेटिव करो। ठीक है, या फिर दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो देखते हैं। देखो u और v की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा हमें, कुछ भी चीज़ हमारे पास कैंसिल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको फिर भी, अगर आप दूसरे मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे साइन u है कोस u है, अगर यहाँ से साइन स्क्वायर बन जाए कोस स्क्वायर बन जाए तो यहाँ से आंसर हमारे पास 1 बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो इसको साइन u से मल्टीप्लाई कर देना, इसको कोस u से मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, लेकिन फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा प्यारे बच्चों से, तो चलो दूसरे मेथड से करते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार तो हम इनका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, एक बार हम इनका क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 का भी 2 का भी x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव हम, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसका करेंगे तो कर्ली u बाई कर्ली x। ठीक है, ये तो हो गया, प्लस अब यहाँ से करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव, हमें वैल्यू निकालने किसकी है, वैल्यू निकालने में कर्ली u बाई कर्ली x y और कर्ली v बाई कर्ली x। ठीक है, तो कर्ली u बाई कर्ली x ये हमारे पास आ गया। ओके, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड कोस u और u का करेंगे तो कर्ली u बाई कर्ली x। ठीक है, माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि माइनस तो डेरिवेटिव करेंगे तब आएगा हमारे पास। ठीक है, e रेज़ टू पावर माइनस वी और माइनस वी का डेरिवेटिव माइनस के बनाएगा, तो हम उसके लिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और साइन यू एज इट इज। राइट, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसी को,
चलो रिस्पेक्टिवली कर देते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कर्ली यू बाई कर्ली एक्स है, ये भी कर्ली यू बाई कर्ली एक्स है, तो 1 प्लस के ई रेज़ टू पावर माइनस के वी कोस यू कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, ठीक है, और माइनस के ई रेज़ टू पावर माइनस के वी साइन यू। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया इसका, तो वी का डेरिवेटिव भी करेंगे कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, तो ये हमारे पास कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, और इस 1 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। देख लीजिए एक बार इक्वेशन नंबर 3 बनी कैसे, ठीक है। हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 का पार्शियल डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से करेंगे एक्स रिस्पेक्ट डेरिवेटिव तो हमारे पास 1 आएगा, यहाँ से करेंगे तो कर्ली यू बाई कर्ली एक्स आएगा। जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है, ठीक है, 2 फंक्शन है, तो वहाँ पे क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करेंगे साइन यू का तो कोस यू आएगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट ए की पावर माइनस यू का डेरिवेटिव ए की पावर माइनस वी, और साथ में -1, और वी का डेरिवेटिव कर रहे थे तो वी का डेरिवेटिव हमारे पास कितना हो जाएगा, कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, ठीक है, राइट। इतना काम हमने यहाँ पे कर दिया, ओके। तो चलिए फिर सेकंड इक्वेशन डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स का फंक्शन तो है ही नहीं। अब ये बचा हमारे पास कर्ली वी बाई कर्ली एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस वी कोस वी का डेरिवेटिव, कोस यू का सारी साइन यू, और यू का कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, यह आएगा हमारे पास माइनस, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का साइन होता है। अब फिर ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ए की पावर माइनस वी कोस यू कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, ठीक है। अब यहाँ से कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, इस टर्म को एक साइड कर लो, माइनस के ई की पावर माइनस के वी साइन यू कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, ठीक है, और कर्ली वी बाई कर्ली एक्स है, ये कॉमन निकाल देंगे, तो 1 माइनस के ई रेज़ टू पावर माइनस वी कोस यू कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, और ये 0 है तो माइनस के 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4, इस 0 को हम लेफ्ट साइड यहाँ पे लिया है राइट साइड में, तो -0 हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बन चुके हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। देखो आपको एक मेथड याद होगा, क्लास 10th के अंदर हमने एक मेथड पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, और एक मेथड था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक मेथड था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, राइट, ठीक है। उन्हीं मेथड की हेल्प से हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 4 को। तो इस सोल्व करने से हमारे पास इनमें से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर दूसरे वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब देखो इनको सोल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या है, ये कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा कर्ली यू बाई कर्ली एक्स अपॉन में इज इक्वल टू कर्ली वी बाई कर्ली एक्स अपॉन में इज इक्वल टू 1 अपॉन में, ठीक है। तो कर्ली यू बाई कर्ली एक्स निकालते हैं, तो यू कर्ली यू बाई कर्ली एक्स के टर्म को हाइड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये बच्चा इनकी हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, डिटरमिनेंट निकालते हैं क्या यहाँ से हम, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे नीचे से ऊपर जाता है तो क्या आता है, माइनस साइन आता है, एक माइनस हमारे पास पहले से है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो हमारे पास 1 माइनस के ई रेज़ टू पावर माइनस के वी कोस यू, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से इस टर्म को हाइड कर लो, एक सेकेंड, इस टर्म को आपने हाइड कर लिया, ठीक है। इनका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, तो एक माइनस ये रहा हमारे पास, तो प्लस बन गया ना, तो यहाँ से 1 माइनस के ई रेज़ टू पावर माइनस वी कोस यू, ये बचेगा। अब निकालते कर्ल वी बाई कर्ल एक्स, तो इसके लिए पहले साइन माइनस लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन पहले माइनस लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रूल होता है ना, क्या करते हैं वहाँ पे प्लस माइनस प्लस, आपको याद होगा जब डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के लॉन्ग, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, तो हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस प्लस साइन आता है, तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। अब क्या करना है, v वाले टर्म को हाइड कर लो, ठीक है। अब बचेगा ये,
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो साइन माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक माइनस ये प्लस बन गया, फिर एक माइनस ये है, तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। तो माइनस के ये हमारे पास बनेगा ई रेज टू पावर माइनस के वी और साइन यू। और जो 1 बच्चा हमारे पास, इस 1 के नीचे हमारे पास क्या आएगा, इसको हाइड कर दो। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस के ई रेज टू पावर माइनस वी कोस यू। वहाँ पे शायद आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 1 अपॉन में 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस के वी कोस यू इंटू 1 माइनस के ई रेज टू पावर माइनस वी कोस यू। और हमारे पास माइनस साइन लगाएंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक माइनस हमारे पास हो जाएगा। तो माइनस के ई रेज टू पावर माइनस वी साइन यू, ई रेज टू पावर माइनस वी साइन यू, और इसका हमारे पास क्या स्क्वायर है, ठीक है, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो उसको देखते हैं एक बार। तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, ये करली यू बाई करली एक्स अपॉन में हमारे पास है 1 माइनस के ई रेज टू पावर माइनस के वी कोस यू, करली वी बाई करली एक्स, और ये हमारे पास है माइनस माइनस प्लस ई रेज टू पावर माइनस के वी साइन यू, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस वी कोस यू और 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस वी कोस यू, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, और ई रेज टू पावर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस के 2v कोस स्क्वायर यू, ठीक है, और माइनस ये हमारे पास है ई रेज टू पावर माइनस के वी 2v, और ये हमारे पास साइन स्क्वायर यू। तो यहाँ से देखो माइनस कॉमन निकाल दे यहाँ से, यानी ई रेज टू पावर माइनस 2v कॉमन निकाल दिया, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, ये प्लस बच जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो नीचे से हमारे पास ये बचेगा सिर्फ 1 माइनस के ई रेज टू पावर माइनस 2v। समझ आया आपको, ये हमने क्या किया यहाँ पे, a प्लस बी ए माइनस बी, उसकी आइडेंटिटी यूज कर दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वहाँ से ये था, ठीक है। हमने क्या किया, फिर माइनस ई रेज टू पावर माइनस वी कॉमन निकाल दिया, तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास ये बचा। हमें वैल्यू निकालने किसकी, अब यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए, कर ली यू बाई कर ली वाई, तो क्या है यहाँ पे तो x के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, कर ली वी बाई कर ली एक्स, तो हम यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कर ली वी बाई कर ली एक्स, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको साइड भेज दो, ई रेज टू पावर माइनस के वी साइन यू अपॉन में 1 माइनस के ई रेज टू पावर माइनस के 2v, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है करली वी बाई करली एक्स की। अब हमें क्या करना है, सेकंड वैल्यू और निकालनी, करली यू बाई करली वाई की, वो वैल्यू भी सेम इसके इक्वल आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो हमने कहीं मिस्टेक की, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं इस वैल्यू को उठाकर कहीं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास स्पेस भी बन जाएगा और अपना आंसर चेक कर लेंगे फिर। तो इस वैल्यू को मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर ही, करली वी बाई करली एक्स ई रेज टू पावर माइनस के वी साइन यू अपॉन में 1 माइनस के ई रेज टू पावर माइनस के 2v। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, हमारे पास 3 4 हो चुके हैं, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अब की बार y के, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ये तो 0 बनेगा, इज इक्वल टू करली यू अपॉन करली y प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, कोस यू, और u का डेरिवेटिव करली यू बाई करली y, और यहाँ से हमारे पास माइनस के ई रेज टू पावर माइनस के वी साइन यू और करली वी बाई करली y। इसको भी सिंपलीफाई थोड़ा कर लेते हैं, तो हमारे पास u अपॉन y है, और चलो कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस के वी कोस यू, और ये करली यू अपॉन करली y माइनस ई रेज टू पावर माइनस के वी साइन यू करली वी अपॉन करली y,
और ये साइड जाएगा तो माइनस के 0 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो ये बचेगा 1 करली v बाई करली y प्लस कोस u का डेरिवेटिव हमारे पास कितना होता है, माइनस के साइन u होता है, तो माइनस आ जाएगा ये माइनस की रेस्ट पावर माइनस v साइन u और u का करली u बाई करली y। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो माइनस की रेस्ट पावर माइनस के v कोस u और करली v बाई करली y। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे करली u अपन करली y है तो यहाँ पे करली u अपन करली y निकालेंगे। करली u अपन करली y हमने कॉमन निकाल दिया, चलो कॉमन पीछे लिख देते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा यहाँ से करली u अपन करली y है। ठीक है, तो माइनस के ई रेस्ट पावर माइनस के वी साइन u माइनस के ई रेस्ट पावर माइनस के वी कोस u। ठीक है, और करली u अपॉन करली y, और ये हमारे पास प्लस के करली v अपॉन करली y, और ये माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, देख लेते हैं पर इनमें कोई कहीं पर डाउट तो नहीं, कहीं कुछ कमी तो नहीं, क्योंकि हमारे पास फिर क्वेश्चन देखने प्रॉब्लम आती है बच्चों, क्योंकि सारा बोर्ड एज हो जाता है, दोबारा लिखना पड़ता है। फिर u के रिस्पेक्ट v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव गैस करना y के रिस्पेक्ट में, तो करली u अपॉन करली y। ठीक है, तो प्लस के साइन को करेंगे तो कोस u आ जाएगा, u का करली अपन करली y माइनस के ई रेस्ट पावर माइनस v करली v अपन करली y। ठीक है, साइन u। ओके, तो हमारे पास यहाँ से u अपन y कॉमन निकाल दिया, तो 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस v कोस u। ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास 1 आएगा करली v अपन करली y माइनस के ई रेस्ट पावर माइनस v कोस u का साइन u करली बाई u अपन करली y माइनस के ई रेस्ट पावर माइनस v कोस u, और ये हमारे पास आएगा करली v अपॉन करली y आएगा। छोटी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, ये v था ना, तो यहाँ से हमारे पास देखो यहीं पे हम क्वेश्चन सोल्व करते फिर प्रॉब्लम हो जाती। यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा था मुझे, कोई बात नहीं, हमने देख लिया यहीं पे। तो ये हमारे पास करली u अपॉन करली y, तो माइनस के रेस्ट पर माइनस के v साइन u करली u अपॉन करली y, और करली v अपॉन करली y है तो ये कॉमन निकल जाएगा 1 माइनस के ए रेस्ट पर माइनस v कोस u करली v अपॉन करली y, और ये वनों साइड जाएगा तो माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी इक्वेशन नंबर 7। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। अब देखो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, ये 6 को मैं छोटा सा लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या करली u अपॉन करली y, करली u अपॉन करली y, तो यही ऊपर लिख दो करली v अपॉन करली y, और फिर करली v अपॉन करली y इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो करली u अपॉन करली y निकाल रहे हैं हम, तो फर्स्ट को तो हाइड कर लो, ये बचा सेकंड वाला, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस तो प्लस है, तो ई रेस्ट पर माइनस v साइन u। ठीक है, और इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो यहाँ पे 0 है, तो ये तो 0 बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अब हमारे पास माइनस साइन लगाते हैं पहले से ही ब्रैकेट में। अब इस वाले टर्म को हाइड कर लो, जो बच गया इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस के ई रेस्ट पर माइनस v कोस u एज इट इज, और साथ में माइनस, तो माइनस के चलो माइनस है तो -1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस v और कोस u, राइट। ये हो गया हमारे पास इतना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो ये 0 है, तो ये तो 0 बन जाएगा। अब देखो यहाँ से माइनस है, ये माइनस है, माइनस कॉमन निकाल दें तो टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, ये प्लस बन जाएगी, और बाहर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब बचा 1 के लिए, 1 के लिए क्या करते हैं, इसको हाइड करते हैं, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो 1 प्लस ई रेस्ट पर माइनस v कोस u 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस v कोस u, तो हम क्या करें इसको डायरेक्ट a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से कर दें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस के 2v और कोस स्क्वायर u। ठीक है, यह काम हमारे पास हो गया। अब इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस के माइनस ये था, माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस हम लगाते हैं, तो माइनस के ई रेस्ट पर माइनस के v 2u 2v और साइन स्क्वायर u।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, आपने नोट कर लिया होगा ये। तो देखो यहां से हमारे पास क्या बनता है, करली यू अपॉन करली वाई, और नीचे हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस के वी साइन यू, करली वी अपॉन करली वाई 1 प्लस के ई रेज़ टू पावर माइनस के वी कोस यू, और यहाँ से 1 अपॉन 1 माइनस, अब ई रेज़ टू पावर माइनस 2 वी कॉमन आ जाएगा, और वो हमारे पास कोस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू, वो तो वापिस से क्या बन जाएगा 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास है। अब हमें यहाँ से किसके लिए निकल सकती है, वाई है, तो वाई के लिए क्या है, करली यू अपॉन करली वाई, तो हम इसके लिए निकाल लेते हैं करली यू अपॉन करली वाई। तो ये वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी, ई रेज़ टू पावर माइनस वी साइन यू यहाँ पे आ जाएगा, और अपॉन में हमारे पास क्या बनेगा माइनस के 2v। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, हमारे पास 8 आ गई थी, इक्वेशन नंबर कौन सी आई थी हमारे पास, हाँ 7 आ गई थी, उसको नाम देते हैं 8। तो फ्रॉम कौन सी इक्वेशन थी 5 एंड 8 से हमारे पास क्या जाए, करली यू अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली वी अपॉन करली एक्स। देखो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ई रेज़ टू पावर माइनस वी साइन यू, ई रेज़ टू पावर माइनस यू साइन यू, 1 माइनस में ई रेज़ टू पावर माइनस 2v, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2v, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, बिल्कुल करेक्ट आ गया, मैच कर गया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जो नेक्स्ट 2 पार्ट है वे क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं। ठीक है, वो आप कर लेंगे। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है कहीं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r एंड s वेयर r इज इक्वल टू x प्लस वाई, s इज इक्वल टू x माइनस के वाई, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है करली यू बाई करली एक्स प्लस के करली यू बाई करली वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम करली यू अपॉन करली आर। हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो चलो इसको प्रूव कर देते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। u हमारे पास फंक्शन है आर एस का, और आर एस फंक्शन किसके है, एक्स वाई के, तो हमारे पास u क्या है, u इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y। कंपोजिट फंक्शन है, हमें क्या निकालना है, करली u बाई करली x। तो करली u बाई करली x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में, तो करली u बाई करली r, फिर r का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस करली u का y s के रिस्पेक्ट में, फिर s का x के रिस्पेक्ट में, राइट। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो करली u अपॉन करली r, करली यू अपॉन करली आर, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई इसकी, फंक्शन में सिर्फ लिखा हुआ कि फंक्शन ऑफ आर एंड एस। ठीक है, तो हमें नहीं पता यहाँ पे आर स्क्वेयर एस है या एस स्क्वेयर आर है, एस क्यूब आर है, हमें इस चीज़ का नहीं पता, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, तो करली आर अपॉन करली एक्स, इसके लिए तो हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा, प्लस करली यू अपॉन करली एस, इसके लिए भी हमें नहीं पता है, और ये करली एस अपॉन करली एक्स, इसका निकालेंगे तो यहाँ पे 1 के रिस्पेक्ट में आएगा। तो ये हमारे पास आया करली यू अपॉन करली आर प्लस के करली यू अपॉन करली एस, करली यू अपॉन करली एक्स, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, करली यू अपॉन करली वाई निकालते हैं, तो हमारे पास आया करली यू अपॉन करली वाई, एक सेकेंड, करली यू अपॉन करली आर, और करली आर अपॉन करली वाई, प्लस से करली यू अपॉन करली एस, और करली एस अपॉन करली वाई। तो करली यू अपॉन करली आर, इसका तो हमें नहीं पता, करली आर अपॉन करली वाई, इसका हमें पता है कि 1 आता है, प्लस करली यू अपॉन करली एस, करली एस अपॉन करली वाई माइनस के 1। तो ये हमारे पास क्या है, करली यू अपॉन करली आर माइनस के करली यू अपॉन करली एस, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमें क्या करना है, करली यू अपॉन करली एक्स प्लस के करली यू अपॉन करली वाई है, तो फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ से करली यू अपॉन करली एक्स
प्लस के करली यू अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली यू अपॉन करली आर प्लस करली यू अपॉन करली एस प्लस करली यू अपॉन करली आर माइनस करली यू अपॉन करली एस। अब देखो करली यू अपॉन करली एस और माइनस करली यू अपॉन करली एस दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ये करली यू अपॉन करली एक्स प्लस करली यू अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली यू अपॉन करली आर प्लस करली यू अपॉन करली आर। कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 टाइम करली यू अपॉन करली आर। तो हमें क्या यही प्रूव करना था? जी हाँ, हमें यही प्रूव करना था। तो आज की क्लास हम 6 क्वेश्चन पे फिनिश करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचेंगे वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो। आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते जल्दी फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।